भारत की डाइवर्सिटी ही भारत की पहचान है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, जात, रिचुअल्स, लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहते हैं का मतलब है कि अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं, लेकिन रहते हैं। पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, आसमीज, मणिपुरी, कितनी ही अलग अलग तरह की भाषाएं हैं और हर भाषा अपने साथ एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन लेकर आती है जो अपनी तरह के रिचुअल्स रखते हैं, अपनी तरह के रहन सहन का, अलग अलग तरह का रहन सहन का तरीका रखते हैं, अलग अलग तरह की पोशाकें रहती हैं, उनकी अलग अलग तरह की मान्यताएं, तीज त्योहार, सब कुछ अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं भारत में। इन सबको एक साथ जोड़ के रखा है भारत नाम की डोर ने। भारत में 28 स्टेट्स हैं और मोस्टली स्टेट्स अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं और अपने एरियाज में खुश रहते हैं कि भाई ये हमारी भाषा है, ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारा रहन सहन का तरीका है और ये हमारे तीज त्योहार हैं और भारत के नक्शे पर ये हिस्सा हमारा है जिसे हम अपना स्टेट बोलते हैं। अब वो चाहे गुजरात हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, एक्सेट्रा। कुछ बंद बुद्धि और कुछ बैल बुद्धियों को साइड कर दिया जाए तो सबको पता है, सब मानते हैं कि ये स्टेट बाउंड्री सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी ये पूरा भारत ये हमारा भारत है। एक भारत है, हम सबका भारत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 मार्च 2025 को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टेट बजट का लोगो रिलीज किया जिसमें रुपए का सिंबल हटाकर उन्होंने उसकी जगह तमिल शब्द रुबई का पहला अक्षर रू का इस्तेमाल किया, जिसमें रुबई का मतलब तमिल लैंग्वेज में इंडियन करेंसी रुपए होता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी नेशनल सिंबल को रिजेक्ट किया है। इसकी वजह तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करना, तमिल लैंग्वेज के प्रति जागरूकता फैलाना बताया गया है। डीएमके गवर्नमेंट का यह मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज को फॉलो अप करने का दबाव डाल रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को टारगेट करते हुए कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस को स्टूडेंट को पढ़ाना कंपलसरी कहा गया है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में सिर्फ तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो अप करवाना चाहती है। अब पहले थोड़ा रुपीस सिंबल की हिस्ट्री जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो रुपीस का जो सिंबल है इसे 2010 में हमारे नेशनल करेंसी के सिंबल की रूप में एडॉप्ट किया गया था, जिसमें ये जो रा है ये देवनागरी लिपि से लिया गया था और वहीं पैरेलल साइन हमारे नेशनल फ्लैग और इक्वल्स टू को दर्शाता है। खास बात ये सुनो कि इसे डिजाइन किया था तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट के फॉर्मर एमएलए एन धर्मलिंगम के बेटे उदय कुमार ने, और आज वही उसी डीएमके गवर्नमेंट ने इस सिंबल को रिजेक्ट कर दिया, और अगर कहें कि रिजेक्ट नहीं किया तो रिप्लेस कर दिया तमिल लैंग्वेज के सिंबल से। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक नेशनल सिंबल को एक स्टेट गवर्नमेंट ठुकरा देगी ऐसे तो बहुत लोग इस पर कटाक्ष करेंगे, बहुत लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उठाई भी गई। निर्मला सीतारमण जी ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा इस पर पैराग्राफ लिख दिया। इसकी निंदा करते हुए बहुत से मिनिस्टर और एमएलए ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इस कदम को क्रिटिसाइज किया। देखो, अब मेरा क्या मानना है कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, अपने स्टेट में करना और भी अच्छी बात है, पर जिस तरीके से ये बात निकल कर आई है ना, वो थोड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है मेरी सोच पर। वो कैसे, सुनो। आज आपने एक नेशनल सिंबल को रिजेक्ट किया है अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के नाम पर, अच्छी बात है, लेकिन उससे आपके स्टेट के लोगों पर या आपके आसपास के स्टेट्स के लोगों के दिमाग में क्या जाएगा कि यार हमारे पड़ोसी ने तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल सिंबल को रिजेक्ट कर दिया, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए एक नेशनल सिंबल को रिप्लेस कर दिया। तो अगर किसी पॉइंट पर उन्हें लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन 0.01% अगर उन्हें ऐसा फील होता है किसी पॉइंट पर कि गवर्नमेंट द्वारा या हायर पावर्स द्वारा उनकी लैंग्वेज, उनके रिलीजन, उनके एथिक्स को नीचे गिराया जा रहा है या फिर उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, एग्रेसिव तरीके से आवाज उठाएंगे। वो सोचेंगे कि यार हमारा पड़ोसी तो एक नेशनल सिंबल को रिप्लेस कर सकता है, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ये देखो, सिर्फ एक अजम्पशन के साथ आगे चलकर कि कहीं हिंदू कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी को दबा ना दे, इसलिए मुसलमान कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। सिर्फ एक अजम्पशन के साथ कंप्लीटली इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था और पाकिस्तान को फॉर्म कर दिया गया था कि कहीं आगे चलकर मुस्लिम कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस खत्म ना हो जाए। सिर्फ एक
शक के कारण, सिर्फ एक फ्यूचर अजम्पशन के कारण एक पूरी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई गई थी पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका ये जो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने का, सेफगार्ड करने का एक छोटा सा कदम आपको सोचना चाहिए था कि लोगों की सोच पर क्या इंपैक्ट डालेगा, यूथ की सोच पर क्या इंपैक्ट डाल रहा होगा। यूगोस्लोवाकिया के अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड होने के बहुत से रीजन थे, लेकिन वहां पर एक छोटा सा रीजन लोगों की जाति, धर्म, लोगों के एथिक्स और लोगों की लैंग्वेज ये भी था। बहुत अलग रीजन भी थे, लेकिन उनमें से एक छोटा सा रीजन ये भी था। आपको नहीं लगता कि आपका ये जो एक छोटा सा कदम था, इंडियन रुपीस के सिंबल की जगह खुद की लैंग्वेज में इंडियन रुपीस के सिंबल को यूज करना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में शायद एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दे आपके स्टेट के लिए या किसी और स्टेट के लिए, जिसमें एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, आपके स्टेट की पॉपुलेशन या किसी और स्टेट की पॉपुलेशन खड़े होकर बोले कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री दो, हमें हमारी लैंग्वेज, हमारे धर्म, हमारे रिलीजन के बेसिस पर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाओ। भारत जुड़ा हुआ है, भारत एक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका ये छोटा सा कदम, छोटा सा इंडियन रुपीस के सिंबल को रिप्लेस करने का छोटा सा कदम एक सीढ़ी ना बन जाए उस दरवाजे को खोलने की, जिसको आगे चलकर कोई इंडिया का स्टेट, कोई एथनिक ग्रुप या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स उस दरवाजे को खोलकर बोलें कि हमें हमारी लैंग्वेज के बेसिस पर, हमारे धर्म के बेसिस पर, हमारे रिचुअल्स के बेसिस पर एक सेपरेट कंट्री चाहिए। हम नहीं करेंगे इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट, हम खुद की करेंसी बनाएंगे, हम नहीं करेंगे इंडिया के रूल्स को फॉलो, हम खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो सिर्फ हमारी लैंग्वेज, हमारे रिचुअल्स, हमारे एथिक्स को फॉलो करें, प्रमोट करें। जैसे कि कल कोई गुजरात, कन्नड़, सिख सब खड़े होकर बोलने लगे कि नहीं, अब हमें खुद का कुछ चाहिए, हमें नहीं रहना भारत का हिस्सा बनकर। क्या इन सब पॉसिबिलिटीज को आपका ये छोटा सा कदम कहीं ना कहीं माइन्यूट लेवल पर जन्म नहीं देता? देखो, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और इंडिया के लोगों में ना टेक्नोलॉजी कह लो या फिर सोशल मीडिया कह लो, उसका एक छोटा सा या बड़ा सा इंपैक्ट होता है। इंडिया में जब भी वोटिंग होती है ना, तो एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फेस देखकर, जी हाँ, फेस देखकर वोट करता है कि हम पर्टिकुलर एमएलए, पर्टिकुलर एमपी को वोट नहीं देंगे, हम वोट कर रहे हैं मोदी को, हम वोट कर रहे हैं केजरीवाल को, हम वोट कर रहे हैं राहुल गांधी को। शक्ल देखकर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन बिना सोचे समझे वोट करता है। देखो, मोदी जी आज हैं, कल हैं, परसों होंगे, पर कब तक? कभी ना कभी उनके बाद कोई और पर्टिकुलर लीडर आएगा और हर बार ऐसा पॉलिटिकल लीडर आए जो हर एक स्टेट को, हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, हर एथनिक ग्रुप को, हर धर्म और जात को जोड़कर रखे, ये पॉसिबल नहीं है। दंगे, लड़ाई झगड़े आज भी हैं, लेकिन मैं प्रे करता हूं कि ऐसा ना हो। पर बाय चांस फ्यूचर में कभी, दशकों बाद कभी ऐसे हालात बनते हैं कि कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर आ गया जिससे बाकी सभी स्टेट या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन या पॉलिटिकल पार्टी उनकी पॉलिसी से, उनके आइडियाज से कनेक्ट नहीं कर पाई और क्लैशेस होना चालू हो गए, तो वहां एक डर रहेगा कि कहीं भारत टूट ना जाए। और उस टाइम पर ये जो आज के छोटे छोटे कदम है ना, ये बड़ा रूप ले सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो किस पर्सपेक्टिव से ये छोटे कदम बड़ा रूप ले लेंगे। अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए एक नेशनल सिंबल को अपनी लैंग्वेज में रिप्लेस करना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी सभी स्टेट्स, बाकी सभी ग्रुप्स, बाकी सभी लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग शायद इसे उस पर्सपेक्टिव से ना देखें जिस पर्सपेक्टिव से आपने ये कदम उठाया है। वो सब कहीं इसे नेगेटिव वे में ना लें। नेगेटिव वे में इन द सेंस मेरा डर ये है कि वो देश से ऊपर इन सब चीजों को ना माने। मेरा ये कहना है कि ऐसा पॉइंट बिल्कुल ना आए कि वो कहें कि देश से ऊपर हमारे लिए हमारी लैंग्वेज है, हमारे धर्म है, हमारे जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हैं वो हैं। अभी सबसे बड़ा हमारा भारत है, भारत की एकता सबसे ऊपर है, वही एकता भारत की हमेशा टॉप पर रहनी चाहिए, तभी भारत एक रह पाएगा। अगर कोई भी एथनिक ग्रुप, कोई भी पर्टिकुलर धर्म, जात या लैंग्वेज को फॉलो करने वाले ग्रुप भारत में भारत की एकता से ऊपर अपने धर्म और लैंग्वेज को रखने लगे, तो भारत की एकता
को टूटने में देर नहीं लगेगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट के इस कदम के बाद जो मेरे दिमाग में चीज आई वो मैंने इस वीडियो में रखी। पॉसिबिलिटीज हैं ये, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, पर मेरे दिमाग में भारत की एकता को लेकर ये डर पैदा हुआ, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये रखा। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि ऐसी पॉसिबिलिटीज एकदम मिट जाएं, बिल्कुल फ्यूचर में पैदा ही ना हो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन सब पॉसिबिलिटीज को देखकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। लोगों पर उन पॉसिबिलिटीज का या फिर उन डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब सोचकर हर एक डिसीजन लेना चाहिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।